हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन। फ्रेंड्स, आपका एनडीए का फॉर्म आ चुका है। आज हम आपसे एनडीए के फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोलिए और इस यहाँ पे सर्च कीजिए सरकारी रिजल्ट। फ्रेंड्स, सरकारी रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाइए, यहाँ पर आप सरकारी रिजल्ट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप नीचे करिए, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में जाने के बाद फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आप इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाइए और यूपीएससी एनडीए पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि आपका जो फॉर्म है वो कब आया था फ्रेंड्स, 20 मई 2026। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए 20 मई 2026 को। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम नीचे चलते हैं। देखिए, ये आपका यूपीएससी एनडीए कंडक्ट कराता है, ठीक है, जिसमें जो आपकी स्टार्ट डेट है वो भी फ्रेंड्स कितनी है, 20 मई, और लास्ट डेट है 9 जून 2026। आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत करना, क्योंकि अंत में क्या होता है, साइट बिजी हो जाती है, जिससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है फॉर्म को भरने में। इसलिए आप पहले ही फॉर्म भर लेना। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम नीचे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एससी की फ़ीस दी गई है, एससी की फ़ीस कितनी दी गई है, 0 फीस दी गई है। और यहाँ पे जो जनरल और ओबीसी की फ़ीस है वो 100 दी गई है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब आप नीचे चलिए। फ्रेंड्स, देखिए आपकी जो एग्ज़ाम डेट दी गई है वो 13 सितंबर 2026 दी गई है, लेकिन एडमिट कार्ड आपका बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है, रिज़ल्ट डेट भी आपकी बाद में आएगी। और आप फिर नीचे आइए, टोटल पोस्ट आपकी दी गई है 394 पोस्ट दी गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 394 पोस्ट दी गई है। आइए नीचे नीचे चलते हैं। फ्रेंड्स, देखिए आपकी जो वैकेंसी दी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट 2008 दी गई है, और आर्मी की, नेवी की दी गई है 42, एयरफोर्स की दी गई है 120, नेवल एकेडमी की दी गई है 24। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आइए नीचे चलते हैं। फिर हम आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। नोटिफिकेशन फ्रेंड्स डाउनलोड करने के बाद आइए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो एग्जामिनेशन नोट नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो डेट दी गई है 20/5/2026 दी गई है। लास्ट डेट आपकी 9/6/2026 है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नीचे चलते हैं। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपकी 40 पेज की पीडीएफ दी गई है। सबसे पहले आपको इसमें URN नंबर जो है वो करना होगा, ठीक है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर करेंगे, फिर आप उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये आपको दिख भी रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। URL नंबर होता है ये, आपको ये सबसे पहले यही फिल करना होता है। उसके बाद आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको नोट नंबर 2 में दिख रहा होगा लाइव फ़ोटो कैप्चर। आपको जो फ़ोटो है लाइव कैप्चर करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइव फ़ोटो कैप्चर करना पड़ेगा फ्रेंड्स।
ठीक है। उसके बाद आपको नोट अपलोड ऑफ सिग्नेचर, इसमें क्या कहा गया है कि एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू साइन 3 times वन बिलो द अदर ऑन अ प्लान वाइट पेपर यूजिंग ब्लैंक इन एंड अपलोड द सेम वाइल फिलिंग अब द कॉमन एप्लीकेशन। मतलब कि आपको कहा गया है कि आपको एक वाइट पेपर लेना है, वाइट पेपर आपको 3 बार सिग्नेचर करना है। जैसे कि आप सपोज करिए एक बार यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे आपको सिग्नेचर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर आपका दिया गया है नोट नंबर 4 में कि अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। फिर फ्रेंड्स नीचे आइए, नीचे आने पर आपको दिया गया है, इनमें तो कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। नहीं, और नीचे आइए, और नीचे आइए फ्रेंड्स। देखिए इसमें आपको वैकेंसी भी बताई गई है, जो आपकी एकेडमी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, आपकी सर्विस है, वैकेंसीज है मेल और फीमेल टोटल। तो जो आर्मी की दी गई है 198 है, नेवी की दी गई है 37, एयरफोर्स की दी गई है आपकी, अभी ये एयरफोर्स में कोई एयर वैकेंसी नहीं है फ्रेंड्स। फ्लाइंग में दी गई है नीचे, यानी कि 90, और मेल की है, फीमेल की 2 है, टोटल वैकेंसी फ्लाइंग में है 92, ठीक है। ग्राउंड्स ड्यूटीज़ टेक्निकल में मेल की 16 है, फीमेल की 2 है, टोटल वैकेंसी 18 है। ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक्नीशियन में आपकी मेल की 8 दी गई है, फीमेल की 2 दी गई है, 10 वैकेंसीज़ है। नेवल एकेडमी 10+12 कैडेट एंट्री स्कीम, यानी कि 21 मेल है, फीमेल 3 है, टोटल 24 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो टोटल वैकेंसी आपकी मेल की 370 है और फीमेल की 24 है, तो टोटल वैकेंसीज होगी आपकी 394 फ्रेंड्स। नीचे आइए, फिर आपको दिया गया है कि आपके सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपके सेंटर कहाँ कहाँ पर लगेंगे। जितनी पहले कोई फॉर्म भरेगा उतनी पहले बच्चों के सेंटर्स सेट किए जाएंगे। अगर आपको नज़दीकी सेंटर चाहिए तो आपको फॉर्म पहले ही फिल करना होगा, अन्यथा आपका सेंटर दूर डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको घटाला, आगरा, अहमदाबाद, ठीक है, अजमेर, अलीगढ़ एटसेट्रा, यहाँ पे आप देख लेना फ्रेंड्स, अच्छे से देख लीजिए कहाँ कहाँ पे सेंटर दिए गए हैं। आइए वो नीचे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कैंडिडेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि नेशनलिटी अ कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल और फीमेल, यानी कि जो बंदा फॉर्म भरेगा वो अनमैरिड होना चाहिए, और या तो वो अ सिटीजन नंबर 1 ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, यानी कि वो इंडिया का या नेपाल का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें नेपाल भी फॉर्म भर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स नीचे आइए, देखिए आपको जो फॉर्म भरने की उम्र दी गई है, एज लिमिट्स, ठीक है। मैरिटल स्टेटस ओनली अनमैरिड मेल बाई फीमेल कैंडिडेट बोर्न नॉट ईयरली देन 1 जनवरी 2008 से एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2011 आर एलिजिबल, यानी कि 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच अगर कोई कैंडिडेट होगा वही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कम नहीं, इन्हीं के बीच में होगा तभी फॉर्म भर सकता है, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे आइए आप, फिर आपको देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दी गई है। इन्होंने कहा है नंबर 1 आर्मी विंग ए नेशनल डिफेंस एकेडमी 12th क्लास पास ऑफ द 10+12 पैटर्न ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन इक्विपमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। नंबर 2 फोर्स एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स आर नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10+12 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल एकेडमी। मतलब कि इन्होंने कहा है कि अगर कोई आर्मी का फॉर्म भरेगा तो 12वीं में होना चाहिए या 12वीं पास आउट कर चुका हो, ठीक है। जो एयर फोर्स का एग्ज़ाम भरेगा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री
और मैथ होना कंपलसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आप नीचे आ जाइए और नीचे आइए और नीचे आइए और नीचे, ये मैंने आपको बता ही दिया था, अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, विड्रॉवल और एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे आइए और नीचे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे मेन है वो ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपके पेपर में क्या आएगा और कितना टाइम मिलेगा। ये सब्जेक्ट, कोड, ड्यूरेशन और मैक्सिमम। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको कोड 1 और ड्यूरेशन होगा 2.5 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स हो गए 300। जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये कोड नंबर 2 होगा, ड्यूरेशन टाइम भी इसमें भी 2.5 घंटे मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स 600 होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हो गए 900 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे आइए, इसमें आपको सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स कोड 1 में आपको क्या का अलजेब्रा आएगा, देख सकते हैं आप। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आएंगे, टिग्नोमेट्री आएगी, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशन आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, वेक्टर अलजेब्रा आएगा और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगी फ्रेंड्स। जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर 2 में इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज, और दो चीज़ आएंगी। ओके, सेक्शन ए में फिजिक्स आएगी, सेक्शन बी में केमिस्ट्री आएगी और सेक्शन डी में जनरल साइंस आएगी। हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट आएगा सेक्शन डी में, सेक्शन ए में ज्योग्राफी, सेक्शन एफ में करंट इवेंट्स, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, बाकी तो आपका कोई इतना आगे कुछ खास दिया नहीं है, यही आपके लिए मेन था। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और फ्रेंड्स समय होते हुए अपना फॉर्म को फिल कर लेना, अन्यथा बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।